नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पिंक सिटी जयपुर, जो शानदार किले, रॉयल बिल्डिंग्स और कई हिस्टोरिकल वॉर्स का विटनेस है, जो वर्ल्ड के लिए भारत की सबसे फेमस और हिस्टोरिकल प्लेस है। इन प्राचीन महलों इमारतों के बीच एक ऐसा फोर्ट भी है जहाँ घूमना और उसके बारे में जानना ज्यादातर टूरिस्ट भूल जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ फेमस नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में, जो राजपूताना शान के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये फोर्ट आज भी अपनी वेल्दी हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको फोर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नाहर का मतलब होता है शेर। नाहरगढ़ यानी शेर का किला। फ्रेंड्स, इस किले से पूरे शहर पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जाती थी। 1734 में जयपुर सिटी के फाउंडर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने नाहरगढ़ फोर्ट को बनवाना शुरू किया था और इसके कुछ भाग और माधवेंद्र भवन का निर्माण सवाई राम सिंह जी तथा सवाई माधो सिंह जी ने करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1922 तक चला था। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि रियासत काल में इस फोर्ट को समर सीजन में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही विद्रोह की क्रांति के समय कई लोकल और यूरोपियन लोगों को इस महल में उनकी सेफ्टी के लिए भी रखा गया था। कहा जाता है कि पहले इस फोर्ट को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ कर दिया गया। वो क्यों, तो उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस फोर्ट में घूमने के लिए पर पर्सन 52 रुपीज का टिकट है और अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो आईडी दिखाने पर ये टिकट उन्हें 22 रुपीज का पड़ेगा। अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं बता दूं, यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, जो अक्टूबर से मार्च तक का रहता है और जयपुर शहर में ट्रैवल करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। नाहरगढ़ फोर्ट की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम की 5:30 बजे तक है। इसके आगे एक फ्रेंड्स पड़ाव रेस्टोरेंट है। नाहरगढ़ फोर्ट 5:30 बजे बंद हो जाता है और पड़ाव रेस्टोरेंट शाम की 9:30 बजे तक खुला रहता है। जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से नाहरगढ़ किले की दूरी 28 किलोमीटर है और जयपुर रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने के लिए आप किसी भी कैब या टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस किले में कई बॉलीवुड फिल्म्स की भी शूटिंग हुई है, जिनमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर समेत कई फिल्में शामिल हैं। इस किले को बनने के पीछे ऐसी कुछ मान्यताएं भी हैं, एक कहानी भी है जिसके बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ। कहते हैं कि जब महल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे जो दिन में दीवार बनाई जाती थी वो रात में गिर जाती थी। और कुछ लोगों का मानना है कि नाहर सिंह भूमिया, जो कि एक राठौड़ प्रिंस थे, जिस जगह पर सवाई जय सिंह जी ने किला बनवाया था, वो जगह उन्हीं की थी, जिनकी मृत्यु कुछ संदिग्ध रूप में हुई थी, जिसका पता किसी को नहीं चल पाया था, जिसके कारण उनकी आत्मा इस जगह पर भटकती थी। किले में काम करने वाले मजदूर इन सब एक्टिविटी से डर जाते थे। साथ ही किले में एक दिन पहले जो काम होता था वो सब बिगड़ा हुआ मिलता था और माना जाता है कि नाहर सिंह भूमिया जी की आत्मा इस कार्य में बाधा उत्पन्न करती थी। फिर बाद में पंडितों और तांत्रिकों की सलाह से नाहर सिंह जी भूमिया जी के मंदिर का निर्माण कराया गया। वहीं किले का नाम सुदर्शनगढ़ के बाद इसे बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। इसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई बाधा नहीं है। नाहर सिंह जी का मंदिर आज भी किले में बना हुआ है। फ्रेंड्स, इसी किले के अंदर माधवेंद्र भवन जो आप देख रहे हैं, ये महल की रानियों के लिए बनवाया गया था। फ्रेंड्स, सवाई माधो सिंह जी की 9 रानियां थी, तो उन्हीं के लिए ये पैलेस बनाए गए थे। इनके नाम थे चंद्र प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, कुशल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और जवाहर प्रकाश। और सामने वाले पैलेस को ललित प्रकाश के नाम से जाना जाता था। ये दिखने में तो 7 हैं, लेकिन असल में 9 पैलेस हैं, क्योंकि जो बड़ा पैलेस ललित पैलेस है, इसके बीच में 2 बड़े पैलेस हैं। ये 2 बड़े पैलेस माधो सिंह जी की 2 पटरानियां थी, जो मेन रानियां होती हैं, और 7 रानियां थी। तो उन 2 पटरानियों के लिए ये डबल अपार्टमेंट वाले 2 महल थे। बाकी 7 रानियों के सिंगल अपार्टमेंट थे। सारे अपार्टमेंट डबल मंजिल हैं। नीचे वाला अपार्टमेंट सर्दियों के लिए रहने के लिए था और ऊपर वाला अपार्टमेंट गर्मियों में रहने के लिए था। हर रानी के साथ एक दासी हुआ करती थी, जो उनकी सेवा किया करती थी। उन दासियों का रूम भी रानी के अपार्टमेंट में ही हुआ करता था। पहले दासियों का रूम हुआ करता था, फिर रानी का बेडरूम हुआ करता था। और सामान रखने के लिए इसमें अलमारियां वगैरह भी बनी हुई हैं, रसोई भी है, रसोई के अंदर एक चिमनी भी है। इसी रूम में इनके पास में एक वॉशरूम भी होता था आधुनिक। ये जो कुंडे आप देख रहे हैं, इसमें पर्दे लटका दिए जाते थे, जिससे दासियां उनको हवा झोंकती थी। सभी महलों के अंदर बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए इसी तरह की जालियां बनी हुई है, जो सारा पानी इकट्ठा करके माधवेंद्र भवन के बाहर बनी उस हौज में इकट्ठा हो जाता था। इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी यहाँ पे। फ्रेंड्स, इस किले में आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक 16 किलोमीटर का और एक 3 किलोमीटर का। अगर आप जयगढ़ किले की तरफ से आएंगे घूमकर तो वो 16 किलोमीटर का पड़ेगा, और अगर आप सिटी पैलेस की तरफ से सिटी होते हुए आएंगे तो वो 3 किलोमीटर का पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे 2 व्हीलर या पैदल आप आ सकते हैं। 4 व्हीलर वाहन के लिए आपको 16 किलोमीटर वाले रास्ते से ही आना होगा। फ्रेंड्स, राजा माधो सिंह जब भी अपनी रानियों से मिलने आते थे, तब उन्हें इतनी प्राइवेसी से मिला जाता था कि दूसरी रानी को भी मालूम नहीं चलता था कि वह पहले किस रानी से मिलने गए। हर महल में जाने के लिए एक सीधा रास्ता था। जब भी जिस महल में राजा जी प्रवेश करते थे, उसके गेट के बाहर नॉक करते थे और साइड वाले दरवाजों से दासियां बाहर निकल जाती थी। तो अंदर जाने के बाद उन्हें उन दासियों को भी पता नहीं होता था कि राजा जी किस रानी से मिलने गए। और इन सब महल के रूमों को, 2 अपार्टमेंट को छोड़कर सबको एक जैसा बनाया गया, ताकि किसी भी रानी में आपस में कोई मनमुटाव ना हो। फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो इस चौक में सामने की तरफ ललित पैलेस में पटरानियां बैठती थी और इस खिड़की में राजा जी बैठे थे, और साइड की जो लेफ्ट राइट की जो आप
खिड़कियां देख पा रहे हैं, इन खिड़कियों में बाकी की 7 रानियां बैठा करती थी और ये सब मिलकर यहाँ पर इस चौक में होने वाले किसी भी सेलिब्रेशन या प्रोग्राम का लुत्फ उठाते थे। फ्रेंड्स, ये वाला जो कक्ष है ये सवाई माधो सिंह जी का कक्ष था। यहाँ पर उनके लिए अलमारियां बनाई गई हैं और कुछ सामान और उनके बेडरूम वगैरह यहीं होते थे। यहीं से वो किसी भी महल में जाने के लिए रास्ते बने हुए थे। वो सामने वाला जो दरवाजा आप देख रहे हैं वहां से वो किसी भी रास्ते में चले जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं सैनिक वगैरह के लिए, जो भी सैनिक यहाँ तैनात होते थे। और इस सीढ़ियों की खासियत ये थी, इसमें एक बार में एक ही आदमी जा सकता था, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई दुश्मन इसमें चला भी जाए तो उसे काबू में किया जा सके। और ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं, ये ऊपर से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं हर एक महल का इस तरह से गुंबद बनाए गए हैं। इस महल के ऊपर से जयपुर का बहुत शानदार व्यू नजर आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप रील्स शॉर्ट्स वगैरह अपने बना सकते हैं, काफी फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। जयपुर का बेहद ही सुंदर दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर और तालकटोरा तालाब भी नजर आते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी परिचितों के साथ जो भी जयपुर आ रहे हैं घूमने उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।